जैन रामायण में कल अपन ने देखा था, वह जो जीव था मृदुमती का जीव, वह मायाचारी के फलस्वरूप अभी कहाँ पहुँचा? पहले स्वर्ग में पहुँचा, 5वें स्वर्ग। क्या जो नहीं कहा, वो सोच रहे थे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये जो कर रहे कर रहे। ऐसा करके वो वहाँ से मरण को प्राप्त हुए काल पा करके, और कहाँ पहुँचे? स्वर्ग में, और वहाँ पर रहे। अब 2 लोग हो गए वहाँ पर। वह जो राजा चक्रवर्ती का पुत्र था, जो दीक्षा लेना चाहता था, लेकिन दीक्षा लेने नहीं दी गई, और 64 हजार वर्ष तक उसने घर में ही रह करके साधना करी। कितने? 64,000 वर्ष। 3 बार ट्राई किया था दीक्षा का, लेकिन तीनों बार नहीं हुई, और वो पहुंच गए थे 5वें स्वर्ग में, और यही पहुंच गए 5वें स्वर्ग में। और पूर्व भव की मैत्री, पूरब भव के मोहते मैत्री भई अघाय, चर अभिराम तनु चयो पहली आयु वशाय। पूर्व भव के मोह से उनमें मैत्री हुई, और उसमें जो अभिराम का जीव था, वहाँ से स्वर्ग से च्युत होकर के इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नाम की नगरी में आकर के उत्पन्न हुआ। किस रूप में? भरत के रूप में। दशरथ के इह नंदन भयो, नाम ताको भरत वर दयो, इसी भवते पासी शिव जाय, मृदुमति चर्चय इह गज थाय। और वो जो अभिराम का जीव था, दीक्षा लेने का इच्छुक अनेक भवों से, वह तप करके गया था, वह जीव तो बना भरत। और वहाँ पूर्व के संस्कार से वो मन में बार बार उद्विग्न रहता था, संसार से भयभीत था, और वहाँ से निकल के दीक्षा धारण करना चाहता था। दीक्षा धारण करना चाहता था, दीक्षा हो जाएगी, हो जाती है, ऐसा सोच करके बैठा नहीं रहता था। बार बार सोचता था कैसे ले लूँ, कैसे ले लूँ, कैसे ले लूँ। लेकिन पहले पिताजी के आदेश से, फिर भाई के कारण से, फिर माता के कारण से अभी भी ले नहीं पाया था। और वो जो मृदुमती का जीव था, वह मृदुमती का जीव कपटाई फलते गज भयो, भरत देखि भव सुमरण लयो, अपनी पूरब बात विचारी, अब गज मन वच समता धारी। और वो जो मृदुमती का जीव था, अपनी मायाचारी के प्रभाव से वह वन के क्षेत्र में, घने वन में विशाल काय गज हुआ, पर्वतों पर क्रीड़ा करने वाला, जिसका शब्द गंभीर था, सिंह तक को पछाड़ दे, जिसकी सूंड विशाल थी, जिसके कान हिलते हैं मदों से भरे हुए, भ्रमर गुंजायमान रहते थे, जिसका विशाल हाथ शरीर है। ऐसे उसकी बहुत सारी, अभी तक तप करके आया था ना, तो पंचेंद्रिय बनेगा तो वो उस प्रकार का बनेगा जिसको देखते से मन मोह जाए। हजारों, ऐसा लिखा शास्त्रकार ने, हजारों हाथियों का राजा, अनेकों हथनियों के साथ क्रीड़ा करने वाला युद्धपति, जिसको देखते से ही समझ में आए क्या है, हाथियों का सरदार। हाथियों का भी झुंड होता है, पता है आपको? और झुंड में चलते हैं, और उसमें एक युद्धपति होता है। युद्धपति यानी उन सारे समूह का सरदार, मुखिया। और कुछ विपत्ति आ जाए तो सब हाथी उसकी तरफ देखते हैं कि ये क्या कहता है ने क्या करेगा, किस दिशा में जाएगा, क्या बोलेगा, इसका इशारा क्या है। कोई हथिनी फंस जाए, कोई हाथी फंस जाए, तो वह युद्धपति की तरफ कातर निगाह से क्या हम क्या करें, क्या किया जाए। जैसे मनुष्य होता है ना, वैसा हाथी बहुत समझदार प्राणी है। ये तो आपने डिस्कवरी में पढ़ लिया होगा। हाथी बहुत समझदार प्राणी है, बलशाली प्राणी है, शेर से भी ज़्यादा ताकतवर। चलता नहीं होती उसमें, इसलिए हार जाता है कभी कभी शेर से। नहीं तो हाथी शेर तक को, वो जरा सा तो शेर रहता है, हाथी पीछे से वो चपलता रहती ना, शेर में फुर्ती से मुंह कर लेते, इसलिए वो दिक्कत आती। बाकी ताकत तो किसकी है? हाथी। तो ऐसा और विशाल गज का ये बना,
और इसको देख करके जब ये इसका नाम रावण ने जब देखा, दशानन ने इसको वन में घूमते हुए, क्रीड़ा करते हुए, तो उसका मन मोह लिया। तो इसने उसको मद रहित करके अपना मुख्य हाथी बना लिया और इसका नाम रखा त्रिलोक मंडन, त्रिलोक कंटन, दोनों ही नाम दिए, त्रिलोक कंटक ऐसे करके। और वही हाथी यहाँ पर फिर जीत के बाद में लाया गया। ये वही त्रिलोक मंडन का हाथी है। वह वीर के कारण, उसकी शक्ति, उसको एकदम उत्साह आ गया, इसलिए तो क्षुब्ध हुआ था। प्रश्न क्या किया था भगवान से, शुद्ध क्यों हुआ और शांत क्यों हो गया, क्यों एकदम उखड़ गया और क्यों एकदम बैठ गया, और वो भी भरत को देख के क्यों बैठ गया, ऐसे प्रश्न किए थे। कहीं उसको अपना पराक्रम के कारण से क्षोभ आ गया था, क्षुब्धता आ गई थी, इसलिए सब खम्भे वम्बे उखाड़ करके भाग गया, निकल रहा था। और भरत को देख कर के क्यों रुक गया, ठंडा हो गया, पूर्व भव का इसको स्मरण आ चुका था, इसलिए पूर्व भव को याद करके इसको ग्लानि पैदा हुई, इसलिए वह शांत भाव को हो गया। और इसने जीवन से भी मोह छोड़ करके अब वो काम करूँगा, तब करूँगा, तब करूँगा, यह विचार करके, संस्कार तो पहले गई है ना तब का, तब करके आया था, तो वह उसके कारण से शांत बैठा हुआ है। निज भव सुनि करि भरत तब वे संतुष्ट अपार, उठ के बलि चरण नमी दीक्षा जाची सार। और इतने सब भाव की चर्चा सब पूरी हो गई, पूर्व भाव का वर्णन हो गया। और देखो संसार में कैसे कैसे वो भ्रमण करते हुए जीव घूमता रहता है। कब से बताई कथा, ऋषभ देव के समय से। तो ये ऋषभ देव के समय से वो लोग घूमे, अपन लोग तो अभी इसी भाव में आए नए नए, क्यों जी। जैसे ऋषभ देव के समय से वो घूम रहे हैं, वैसे ही ऋषभ देव के समय से हम भी घूम रहे हैं। और ऋषभ देव के पहले भी घूम रहे थे, वो लोग भी घूम रहे थे। ऐसे ऐसे जीव में चल रहा है। अपने को लगता है दूसरों की कहानियाँ हैं, अपनी कहानियाँ नहीं भाषित होती। क्या क्या बने, मुर्गा बने थे, बीच में मेंढक बने थे, कभी वन में जल गए थे, कभी मारा था, एक दूसरे को ही मार दिया था, तलवार से मार दिया था, पता नहीं कहाँ कहाँ तो घूम के आए। कभी कभी पेपर आते ना, पेपर हमारे गलती से या हम खुद ही देख लेते या दिख जाते, उसमें अंदर तो देखते नहीं, फिर भी समझो घटना आती रहती उसमें, तो वो देख के ऐसे लगता है ये सभी तो भाव हैं, ये औदिक भाव हैं और ऐसे भाव हैं। इन्हीं भावों के, कर्म भावों के तो फल आते हैं। किसी ने किसी का गला काट दिया, चक्कू को कर दिया, काट दिया, शरीर काट दिया, किसी का अपहरण करके मार दिया, किसी के तेजाब फेंक दिया, किसी के साथ बलात्कार हो गया, किसी के साथ छुरा, धन खींच लिया, चेन खींच ली, इतनी दुनिया भर की आती। सभी तो ये होते ही हमारे में से तो हो के गए। ये सब भाव इस जीव के होते रहते हैं। यदि पेपर ही आपको पढ़ने का इतना शौक है तो ये देखा करो, ये सभी औदिक भाव इस जीव में गुजर चुके हैं, भोगने वाले के और करने वाले के दोनों। करा भी है और भोगा भी है, और ये पुनः तैयार है सामने, हार की माला के जैसे। हार की माला में घुमाओ, हाथ लगाते 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 घूमते घूमते जाओगे, फिर क्या मिल जाएगी, फिर वही चीज़ मिल जाएगी। जितने दिखते हैं सभी दिखते हैं, दुकान में बैठे हुए लोग दिखते हैं, ऐसा लगता है जीवन सार्थक नहीं करो तो बस यही करने बचा है। फिर नौकर दिखते हैं दुकानों पे, ऐसा लगता है बस ये 4-5 हज़ार के लिए सब काम कर रहे हैं, अपन नहीं कर रहे अभी, लेकिन नहीं काम किया ठीक से तो यही स्थिति है, यही सब उपलब्धियाँ हैं, वो कुछ अलग कुछ होने नहीं वाला है। तो ऐसे वो भाव सुन करके उसका मन जो था, किसका, भरत का, पहले ही वैरागी था, पहले ही वो छूटना चाहता था। और जैसे उसने सब बातें सुनी, पूर्व सुने, तो और बिल्कुल उचट गया उसका मन संसार से। उसने नमस्कार किया केवली भगवान के श्री चरणों में और कहा, हे प्रभु, इस संसार रूपी महासागर में घूमते 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 थक चुका हूँ, अब पार कराने के लिए आप ही नाव के समान हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ
कि मुझे भव्य जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। मैं इन चारों गतियों से छूट करके अब अपनी निज आत्मा में लीन होकर के परम मुक्ति स्थान को प्राप्त हूँ। उस स्थान को प्राप्त हूँ जहाँ से प्राप्त होने के बाद पुनः घूमना नहीं पड़ता है, पुनः ये चार गतियों में भ्रमण नहीं हो, पुनः खरगोश, गधा, मेंढक, सुअर मुझे नहीं बनना पड़े। अब मैं अपनी आत्मा चाहता हूँ। ऐसा कह करके उसे नमस्कार किया, सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए, परंग आसन से बैठे, अपने हाथ से अपने केश लोच किए और पल भर में जो गृहस्थ थे वे मुनि हो गए। कौन? भरत। बोलो भरत मुनिराज की जय हो। दीक्षा हो गई उनकी। अब पूछा नहीं, टाइम नहीं दिया किसी को। रामचंद्र जी से पूछने जाए, केकया से पूछने जाए, लक्ष्मण से पूछने जाए, इनसे पूछने जाएंगे कि हमको पहले से मोही रखेंगे। संस्कार बार बार रोका इन्होंने। पहली दीक्षा, आखिरी दीक्षा, ये भरत की पहली दीक्षा है और आखिरी दीक्षा है। एक ही दीक्षा में काम कर लिया उन्होंने। भरत चक्रवर्ती ने अनेक दीक्षाएं ली थी, बाहुबली ने अनेक दीक्षाएं ली थी, महावीर स्वामी, ऋषभदेव सब ने अनेक दीक्षाएं ली थी। ये भरत कुमार ऐसे हैं जो एक ही दीक्षा ले रहे हैं, एक ही दीक्षा, पहली और आखिरी। अभी इसी भाव में इनको मोक्ष भी पहुँचाना है। ऐसे करके उन्होंने दीक्षा मांगी और दीक्षा लेकर के वो पूरा का पूरा उन्होंने व्रत स्वीकार कर लिया। व्रत स्वीकार कर लिया। सभी लोगों ने उनको बहुत हर्ष की ध्वनि के साथ जय जयकार किया। देवों ने पुष्प वृष्टि आदि करी। ऐसे वो मुनिराज बन गए। जब मुनिराज बन गए, उधर से केकया ने सुना था कि बातें चल रही है वहाँ पर, और राजा तो अपने भरत वैसे ही कैसे हैं, संसार से छूटने के इच्छुक, तो नौ दीक्षा ले लेंगे। तो घबराई हुई, आकुलित चित्त होकर के पहुँचूँ, ये सब कथा बच रही है, इतने में वो पहुँचने का प्रयास कर रही है। बीच में ही समाचार आ गया कि दीक्षा हो गई। ओ दीक्षा सुनते से ही शोक खा करके, मूर्छित खा करके वो गिर पड़ी। तबे भरत उठी नृप उठी के, केवल ज्ञानी पाए, तपलीनु गाय के, जुत सहस्र वर राय। और वो आ रही थी जब रास्ते में, तो मूर्छित हो गई। लोगों ने पकड़ करके उनको उठाने की भी कोशिश करी। कोशिश, चंदन वगैरह जो शीतलकारी पदार्थ है वो लगाए, शास्त्रकार ने कहा, फिर भी वो जाग नहीं पाई। उसका जब समय आया तभी जागी, जब उसका शोक कम हुआ तभी वो जाग पाई। और जाग करके फिर से विलाप करने लगी, अरे अरे हे पुत्र, हे बालक, तू कहाँ चला गया? तू मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? तू अब वन जंगल में कैसे रहेगा? तेरी पालना लालना तो बहुत अच्छे से हुई थी, अब मेरा क्या होगा? तूने मेरा विचार नहीं किया। इसको उसकी चिंता नहीं थी। चिंता किसकी थी? आदमी जो रोकता है ना, वो रोता है, वो दूसरे को नहीं रोता है। किसको रोता है? आपका बालक अमेरिका गया तो आप रोए थे? नहीं रोए? अच्छा, तो ठीक है, जब रोए तब देख लेना। क्यों रोता है व्यक्ति? किसके लिए रोता है? इसका क्या होगा? अरे इसका जो होगा तो निपट लेगा, तो राजी खुशी जा रहा है। मम्मी डोंट वरी, आप तो घर जाओ, आप परेशान नहीं करो, हम ठीक कर लेंगे सब। मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो केकया भी क्या कर रही थी? रो रही थी। तो रामचंद्र जी आए। रामचंद्र जी ने समझाया, अरे माता आप क्यों रोती हो? ये तो रोने का समय नहीं। उत्तम अच्छा उन्होंने जो भगवंतों का मार्ग है, महापुरुषों का रास्ता है, ऐसी भव्य कार्य किया है। वह तो गुण रूपी सागर से युक्त है, उसके विषय में शोक करना ठीक नहीं है। वह पहले से ही संसार से भय खाया हुआ था, अब तो वह पूजनीय हो चुका है। आप हम सबको उनकी मिलकर के वंदना करनी चाहिए। और आप कह रही हो कि आपका पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। क्या हम आपके पुत्र नहीं है? क्या हमने आपको कभी माता से कम देखा? इसलिए आप शोक छोड़िए, हम आपके भरत जैसे ही पुत्र हैं, इसलिए आप भरत की वंदना करो इत्यादि सांत्वनाकारी उन्होंने वचन कहे। उनकी जो माता बहनें, मतलब
रामचंद्र जी की माता वगैरह थी, उन लोगों ने भी इनसे शांति के वचन कहे तो उसको थोड़ी शांति हुई। फिर कुछ समय बाद वो विचार करने लगी, अरे इस स्त्री पर्याय को धिक्कार हो, ये स्त्री पर्याय बहुत ही अच्छी नहीं है, दूसरों के पराधीन रहना पड़ता है और नाना प्रकार की गंदगियों से युक्त, अशुचिताओं से युक्त ये शरीर है, इसलिए अब वो कार्य किया जाए कि जिससे पुनः स्त्री पर्याय ना मिले। ऐसा विचार करके केकया ने क्या किया, पृथ्वी मति व्रति का नखे के कामति सुभाय सहित हो यति यतीन सो भई अर्जी का जाए। ओ केकामती केकया ने भी कहा, अब हमें इस संसार में अब बचे ही क्या संसार में, पिता ने पहले ही चले गए, पति चला गया, पुत्र चला गया, भाई के घर है, तो इसलिए अब जगत में वास्तव में रहने लायक नहीं है। तो उसका मन जो था धर्म में अनुरागी तो था, जिन धर्म में ही परायण था, तो उसने दीक्षा ली जाकर के पृथ्वी मती आर्यिका के पास जाकर के एक सफ़ेद साड़ी को छोड़ करके बाकी सब परिग्रह का त्याग कर दिया और आर्यिका दीक्षा धारण कर ली। उसकी दीक्षा देख करके अन्य 300 स्त्रियों ने भी क्या धारण किया, व्रत धारण किया, दीक्षा धारण करी, एक साथ 300। और उसके अलावा भरत को देख करके, भरत के अनुरागी, धर्म के अनुरागी 1000 राजाओं ने दीक्षा धारण करी। वो जो मुनिराज आए थे केवली भगवान, एक जगह 1000 मुनिराज और ये 300 आर्यिकाएँ। कैसा लगता हो, 1000 मुनि 300 आर्यिकाएँ सफ़ेद साड़ी में और ये नग्न दिगंबर अपने अपने स्थान में। कहते जैसे सरोवर हो कमल कमलिनियों से बिल्कुल भरा पूरा, स्वच्छ सुगंधित शोभायमान जैसे होता है, वैसे वो भगवान की सभा ऐसी लग रही थी, कमल कमलिनियों से सुशोभित। एक भगवान आए, एक पुरुषों की कथा सुनाई और उसमें परिवर्तन, लेकिन ये सही, कितना सुंदर। ऐसा होकर के हो गया। अब वो जो गज था, गज भी था, उसको भी तो कुछ करना चाहिए। गज फुनि धरि शावक आचार करने लागो तप सुख का, मन वच तन शुद्ध कर शुभ ध्यान 4 वर्ष लो समितानी। और वो जो गज था त्रिलोक मंडन, उसको भी मुनिराज ने अनुव्रत धारण करवाए। उसने अनुव्रतों को प्राप्त किया सम्यक्त पूर्वक और शांत भाव से रह करके वह भी रहने लगा। वह भी अपने अयोध्या में वहीं पे वह रहा, कई दिन के उपवास करता था, आहार करता था प्रासुक, जो सूखे पत्ते फल फूल गिर जाते थे उन्हीं का आहार करता था। लोग उसको बड़ी भक्ति से पूड़ी केले फल घर से ला करके खिलाते थे। सबको मालूम पड़ गया ये कौन है और ये व्रती है, सम्यक दृष्टि है, इसकी तो अच्छी गति है। अरे आपको मालूम पड़ जाए कोई त्रियंच व्रती है तो आप उसके लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे? उदासीन तो हो गया, तब तो व्रत धारण करें। ऐसे करके वो उपवास आदि की चर्या, आत्मानुभवन की विधि, व्रतों का पालन करते करते रहने लगा और 4 साल तक उसने व्रत का पालन किया, 4 वर्ष। और उसके बाद में अंत समाधि मरण गज कियो, छठे सुरगी अमर पद लियो। और समाधि मरण किया 4 साल बाद, और 4 साल बाद समाधि मरण करके फिर से वो 5वां जो स्वर्ग था ब्रह्म नाम का, जहाँ से आया था वहीं पे वापस पहुँच गया। अब यहाँ तो गज था, वहाँ देव हो गया, अवधि ज्ञानी हो गया, अनेक देवांगनाएं प्राप्त हो गई, स्वर्ग के सुख एक बार फिर से मिल गए। किसके प्रभाव से? तप के, सम्यक्त के प्रभाव से, देवायु के आश्रय के कारण में। सराग संयम, संयमा संयम, काम निर्जरा, बाल तपांसी च देवस्य, सम्यक्त्वं च। शुद्ध भावना से बंध नहीं होता, उसके साथ में रहने वाला जो भी भाव बचा है शुभ, वह सब बंद करा देता है ऐसे। भरत मुनिराज का क्या हुआ? भरत मुनि तप करि
मन लाय, कर्म नाश केवल उपजाय, सिद्ध स्थानक पायो सही, यथा योग गति अनि मुनि लही। और जो भरत मुनिराज से वे भी पृथ्वी तल पर विहार करने लगे, वे 12 प्रकार के तपों को यथायोग्य तपा करते थे, ईर्ष्या समिति पूर्वक आचरण करते थे, एषणा समिति से आहार लेते थे, भाषा समिति से वचन कहते थे और अपने आत्मा के ध्यान में, आत्मा के कल्याण में मन लगाया करते थे। ऐसे एक दिन छपक श्रेणी पर आरोहण किया ध्यान करते हुए और मोहनी कर्म का नाश करके उसके बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का भी नाश करके पल भर में ही क्या बन गए? केवल ज्ञानी भगवान बन गए। अनंत अवस्था को प्राप्त किया और फिर अनंत अवस्था के बाद में अवश्यम भाविनी होने वाली दशा अयोग केवली, अयोग केवली के बाद सिद्ध, और वे भरत भी सिद्धि को प्राप्त हो गए। एक ही भाव में उन्होंने सम्यक्त्व, निर्वाण, मुनि दीक्षा सब प्राप्त कर लिया। बोलो भरत भगवान की। ऐसे मुनिराज का आगमन कितना सुंदर होता है। ये स्थान ने दिया, स्थान ने दिया, वह उपदेश का लोप हो गया, लेकिन इसी स्थान से गए नहीं। भरत चक्रवर्ती नहीं, भरत मुनिराज जो राम के भाई हैं वो भरत, ठीक है। वो भरत जो है वो भरत चक्रवर्ती है जो कैलाश का भाई। हाँ, ये कही। ऐसा जानकर हम आप सभी उत्साह शक्ति को संचारित करके व्रत आदि सम्यक्त्व के प्रति लालायित हों, उत्सुक हों, ऐसी मंगल भावना से नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर वास वेको।